अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। जी भाई, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ईगो के हवाले से। वैसे तो मैंने ईगो पे काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी भाई वो मुझे बता रहे थे कि भाई आप ईगो एक वीडियो बना रहे फुल डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि उसके जहन में भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो मैंने कहा चलो मैं एक और वीडियो सिंपल सा लेकिन पूरी डिटेल उसमें डालकर मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि ईगो जो है वो क्या है, उस पर किस तरह काम होता है, उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह करेंगे, वो कैसा होता है, वो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। ईगो जो है असल में ये एक ऐप है, ड्राइविंग ऐप, और इस पे जो है ना ये पैसेंजर का काम होता है, जिस तरह डिलीवरी का काम होता है, जायज़, हंगर, इस तरह जो है निंजा, ये सारे इस तरह ये ऑनलाइन टैक्सी ऐप है। तो ईगो भी है, इस तरह जेनी भी है, बोल्ट भी है, लेकिन जो जितने भी ऐप्स है तो वो ज़्यादातर मोस्टली सऊदीज़ के नाम पर ही बनती है। अभी जो है ना वो जो अजनबी है उनके नाम पे नहीं बनती। तो सिर्फ ईगो जो है वो आईडी बन जाती है, हालांकि उस पर भी आपको मेंशन हो जाता है कि सिर्फ सऊदीज़ के लिए, लेकिन फिर भी आईडी बन जाती है। वो कोई मसला नहीं है। उस पर मैंने दोस्तों ने जो है ना भाइयों ने उन्हें मुझे बताया था कि आईडी उनकी बन भी गई है, तकरीबन 2-3 दिन में भी इनकी आईडी बन जाती है। लेकिन वो डिपेंड करता है सिटी वाइज कि किस सिटी में आप है, तो उनका अपना एक प्रोसेस होता है। ऑनलाइन जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो है इनका ऐप है, वो ऑनलाइन आप सबमिट करेंगे अपनी सब कुछ, अपनी पूरी रिक्वायरमेंट। उसमें आपका जो है ना इकामा है, आपका इकामा हो गया, आपकी लाइसेंस हो गई गाड़ी की, और आपका जो है उसके साथ इस्तेमारा हो गया गाड़ी का। तो उसके बाद उसके साथ साथ पिक्चर हो गई, और इंश्योरेंस अगर है वो भी आप गाड़ी की उसमें डाल दें। तो उसके बाद जो आपका नंबर है, मतलब आपका पर्सनल नंबर हो जिस पे आप काम करना चाहते हैं, वो ऐड कर लें और अप्लाई कर लें। तो मैंने जो है ना लिंक भी दी होगी ईगो की, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो तरीक़ाकार तो ये है। फिर वो आपको बताएंगे कि प्लीज़ वेट, ये डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे आफ्टर सम टाइम्स। अब नो आइडिया, एक दिन में भी बन जाता है, क्योंकि जब मैंने किया था शुरू में, जब आया था तकरीबन एक साल हो गया है तकरीबन। तो जब मैंने अप्लाई कर लिया तो मैंने खैर 6-7 महीने पहले किया था, तो उसी टाइम मेरी आईडी बन गई थी, मुझे मैसेज आ गया था। तो आप जो है वो यही तरीक़ाकार कर ले। उसके बाद फिर जब ऐप ऑन हो जाए तो उसमें सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि आप जो है ऐप में 100 रियाल डिपॉजिट करेंगे। वो इस वजह से कि 100 रियाल डिपॉजिट जब आप करेंगे तो आपकी जो है ना राइट्स वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मोस्टली समटाइम्स कस्टमर आपकी या ऑनलाइन पेमेंट करती है, उसमें कुछ जो है आपको कैश देती है। तो कैश में इनकी अपनी जो है टैक्स होता है, अपना कमीशन होता है ऐप का। तो वो किस तरह आपसे लेंगी, तो वो आपसे वॉलेट के थ्रू कटिंग करेंगे। मतलब अगर आप मैं बता दूं, अगर फ़र्ज़ करें एक राइड के 50 रियाल है, तो अगर 50 में 12 रियाल या 11 रियाल या 10 रियाल अगर ईगो का बनता है, तो वॉलेट से कटिंग करके आपकी जो अमाउंट है वो तो बाय हैंड आप कैश ले लेंगे, लेकिन उससे आपके वॉलेट से कटिंग हो जाएगी। तो इसलिए वो एटलीस्ट आपको 100 रियाल का कहते हैं, क्योंकि वो जस्ट आपकी कटिंग के लिए और एज ए सिक्योरिटी वो पड़े होते हैं। वो जो है आपका अपना अकाउंट होता है, आप अपने अकाउंट में सिर्फ 100 रियाल वो आप डिपॉजिट करते हैं। क्योंकि जब मैंने डिपॉजिट किया था तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा राइड किए थे, तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने अप टू 250 राइड्स किए थे, क्योंकि वो प्लस माइनस होता रहता है, आपको ज़रूरत फिर नहीं पड़ती वापस डालने की। क्योंकि कभी कभार 2-3 कस्टमर अगर वो राइड कर ले तो उसकी जो है ना अमाउंट ऐड कर ली तो वो 100 प्लस हो जाती है। फिर जब अमाउंट मुझे मिलता है तो उसमें कटिंग होते होते वो दोबारा लेस हो जाता है 100 से, फिर दोबारा आगे हो जाता है। तो वो जो है ना आगे बढ़ता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन 100 रियाल आप मस्ट डालेंगे, उसके बाद जो है आपका राइड जो है ना वो शुरू हो जाएगा। अब राइड का तरीक़ाकार क्या है? राइड ये है कि इसमें जो है ना वो आपको शेप नज़र आएगा, जो एक मतलब एक पॉपअप आएगा, या आपको जो है ना नोटिफिकेशन आएगी राइड की, जो आपको राइड आ रही है। तो आपने जस्ट इसको प्रेस करना है। जब प्रेस करेंगे तो आपका जो है ना वो राइड ओपन हो जाएगा। फिर आपको नेविगेशन के थ्रू आपने जाकर राइड को पिक करना है, और फिर या वर्बली आपको बताएंगे या आपको लोकेशन दी होगी, आपने एक दफ़ा कंफर्म अराइव करना है। फिर उसके बाद स्टार्ट न्यू ट्रिप करना है। फिर जब आप डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे जहाँ से पैसेंजर को आपको ड्रॉप अप करना है, तो वो जो है ना वहाँ पे आपको ट्रिप जो है वो आपको कंप्लीट करनी है, मतलब आपको फिनिश करनी है। फिर उसके बाद आपको वॉलेट नज़र आएगा। वॉलेट जो है वो आपको नज़र आएगा। वॉलेट में आपको कैश नज़र आएगा कि आपकी अमाउंट कितनी बनती है। तो कस्टमर आपसे पूछेगा कि मेरी कितनी अमाउंट बन गई, तो आप राइड को फिनिश करके वॉलेट जितनी अमाउंट बताएंगे, आपने एज इट इज़ वही अमाउंट आपने एंटर करनी होगी, वही उनसे लेनी होगी। तो जो आप उनसे पेमेंट ले लें, आपने वही अमाउंट एंटर करके आप जो है मतलब जो आपको नज़र आएगा वही अमाउंट एज इट, अगर 0.8 भी है तो 0.8 डालकर आप फिनिश कर ले, तो आपका राइड कंप्लीट हो गया, आपने एक राइड कर लिया। तो यही तरीक़ाकार होता है। फिर उसके बाद इस तरह होता है कि किलोमीटर बेस होता है। अगर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए, मतलब टाइमिंग भी होती है, तो इसमें टाइम कास्ट भी होता है, किलोमीटर कास्ट भी होता है। तो वो सब कुछ आपको पूरी डिटेल नज़र आएगी, और आप जो है फिर अपना पूरा सब कुछ डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ये ईगो का तरीक़ाकार है। ईगो के पे राइट्स अच्छे हैं, मतलब अगर काम करे कोई बंदा इस पर
तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभार आपको जल्दी मिल जाती है राइड्स, कभी टाइम लग जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि कोई इशू नहीं है, राइड्स मिलते रहते हैं, इस पर काम होता रहता है लोग राइड, क्योंकि सबसे चीप रेट वो ईगो का है। तो मोस्टली कस्टमर्स जो है ना, मोस्टली जो पीपल्स है वो ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। तो ये जो है ना, मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी ईगो के हवाले से। अगर कोई भाई भी इस पर काम करना चाहता है तो आसानी से कर सकता है। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, पैसों का यही हिसाब होता है कि अगर आपको कोई कस्टमर होता है तो कोई ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं, जब आप राइड फिनिश कर देंगे आपको आता जाएगा, आपको सिर्फ स्टार नज़र आएंगे, आप स्टार दे दें। लेकिन कभी कभार आपको जब वॉलेट में अमाउंट नज़र आए तो उसका मतलब ये होता है कि आपको कस्टमर से लेने होते हैं, या आपको STC पे, या आपको अकाउंट, या आपको बाय हैंड कैश। इन तीनों में से आपको कस्टमर कहेगा कि मैं आपको देगा। लेकिन ये कोशिश करें, अगर इनका कस्टमर आपको कहेगा नहीं मैं आपके बैंक अकाउंट पे सेंड कर दूंगी, तो आप उनको बता दें कि काइंडली आप मेरे सामने ही सेंड कर दें, क्योंकि समटाइम्स वो चले जाते हैं, आपको सेंड नहीं कर देते। लेकिन खैर, मोस्टली मेरे साथ इस तरह हुआ है कि मोस्टली उसी टाइम STC पे भी कर देते, लेकिन समटाइम्स अगर कोई मसला हो तो एक दफ़ा केस इस तरह हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे सेंड कर देते। मोस्टली जो है ना फीमेल्स होती है, मेल्स भी होते हैं, लेकिन फीमेल ज़्यादा होती है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इस चीज़ को देखा करें, अगर वो पेमेंट का कहती है तो आप उसी टाइम उनसे करवा कर फिर उनको राइड जो है ना अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखें और कोशिश करें कि ऐसी एरिया पे चले जाएं जाके आपको लगे कि वो सिक्योर हो, क्योंकि कभी कभार ऐसी जगह पर जाने पर आपको मसला भी बन जा सकता है। तो आप ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पे भीड़ हो, पॉपुलेशन ज़्यादा हो, और मोस्टली अगर सऊदीज़ भी हो या इस तरह एरिया हो कि आपको पता चले कि ये सेफ़ है, देन नो प्रॉब्लम, नो इशू, आप आसाम से जो है ना काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की कि आप इस राइड में इस चीज़ को देखें, अमाउंट का क्या सूरत हाल है, वो पूरा प्रोसेस आपको मैंने बता दिया। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।